पेंशन प्लान के केस में आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि आपको जो पेंशन अमाउंट मिल रहा है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स लगेगा जो आपकी टैक्स स्लैब बन रही है उसके हिसाब से। एलआईसी का न्यू जीवन शांति एक पेंशन प्लान है या एक टेंशन प्लान है, इसके ऊपर आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे, जहां हम देखेंगे इस प्लान के अंदर मिलने वाले डिफरेंट ऑप्शंस, मेरा फेवरेट टॉपिक इस प्लान में कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी का न्यू जीवन शांति एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन लिंक का मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्लान के कोई भी रिटर्न मार्केट से लिंक्ड नहीं होंगे, यानी कि मार्केट में उतार चढ़ाव का इस पर्टिकुलर प्लान के रिटर्न्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब अगर कंपनी के कोई बोनसेस डिक्लेयर होते हैं उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सिंगल प्रीमियम सिर्फ एक बार पैसा देना है आपको, उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है पूरी पॉलिसी की ड्यूरेशन में। डेफर्ड एन्युटी प्लान जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे अभी कुछ ही देर के अंदर। इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर जो भी आपको एन्युटी रेट्स, एन्युटी का एक्चुअली में दूसरा नाम होता है पेंशन, यानी कि जो पेंशन आपको मिलेगी वो आपको गारंटीड बताई जाएगी पेंशन की पॉलिसी लेते टाइम कि आपको ये पर्टिकुलर पेंशन पूरे पॉलिसी ड्यूरेशन में आपको मिलेंगे और ये लाइफ टाइम ऑफ एन्यूटेंट, यानी कि जब तक आप जिंदा है ये आपको गारंटीड पैसे मिलते रहेंगे। देखिए मैंने बताया था एंड में हम जरूर देखेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अब सबसे पहले समझने से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ये प्लान डेफर्ड एन्युटी प्लान होता क्या है। देखिए एन्युटी प्लान का मतलब है पेंशन प्लान, यानी कि आपको पेंशन मिलेगी, रेगुलर इनकम मिलेगी। वो रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी? पेंशन प्लान इस तरीके से काम करते हैं कि आप एक लमसम अमाउंट जो है उसको डिपॉजिट कराते हैं। लमसम प्लान के आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराया अमाउंट और आपको रेगुलर पेंशन या रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो गई, इसे बोलते हैं पेंशन प्लान। अब दो तरीके के पेंशन प्लान आते हैं, एक आते हैं इमीडिएट पेंशन प्लान और एक आपके पास आते हैं डेफर्ड एन्युटी या फिर डेफर्ड पेंशन प्लान। इमीडिएट एन्युटी प्लान का मतलब है कि आप जैसे ही पैसा जमा कराते हैं उसके तुरंत बाद आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लेट्स से कि मैंने 1 जनवरी 2021 को जो है पैसा जमा कराया तो मुझे 1 फरवरी 2021 से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हो सकता है मैं चाहता हूं कि मंथली आए, हो सकता है क्वार्टरली आए, तो जैसी आपने फ्रीक्वेंसी चुनी होगी उसके हिसाब से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। डेफर्ड एन्युटी का मतलब है मैं पैसा तो आज जमा करा रहा हूँ लेकिन मैं कहता हूँ मुझे अभी मैं रिटायर नहीं हो रहा, जब मैं रिटायर हूँ या जो मैं एज चुनूँ उस टाइम पर मुझे पेंशन आनी स्टार्ट हो जाए। तो इसमें अगर आपने 1 जनवरी 2021 को पैसा जमा कराया है और आप कहते हैं कि मुझे पेंशन आज से 10 साल बाद चाहिए, तो 1 जनवरी 2031 से आपको पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम डेफर्ड एन्युटी प्लान और यही प्लान हमारे पास जीवन शांति के रूप में आया हुआ है। अब इस प्लान को जैसा मैंने समझाया, एन्युटी प्लान दो तरीके के होते हैं, इमीडिएट एन्युटी और दूसरा है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी जीवन अक्षय नाम से जो एलआईसी का प्लान आता है वो है इमीडिएट एन्युटी प्लान, और जीवन शांति जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं या फिर जैसे बोले न्यू जीवन शांति, ये डेफर्ड एन्युटी प्लान है। हम इस वीडियो में जीवन अक्षय या इमीडिएट एन्युटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जीवन शांति की, जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन आती है, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। आई थिंक काफ़ी क्लियर बनता है। सिंगल लाइफ मतलब सिर्फ आप या फिर एक पर्सन, आप जिसके लिए भी ये पॉलिसी ले रहे हैं, जिनको हम एन्यूटेंट बोलेंगे, उनके लिए ये पर्टिकुलर प्लान एप्लीकेबल रहेगा। और जॉइंट लाइफ मतलब 1+1, आप एक तो खुद के लिए अगर आप एन्यूटेंट हैं और एक साथ में और कौन हो सकता है उस पर भी नज़र डालेंगे, 2 लोग इस पर्टिकुलर प्लान में कवर रहेंगे। अब मैंने आपको ये कहा था कि इस पर्टिकुलर प्लान को पहले 850 प्लान कहा जाता था। उस 850 प्लान में 10 डिफरेंट ऑप्शन मिला करते थे, ABCDEFGHIJ, बस यहीं तक। और इसके कारण होता क्या था, सबसे बढ़िया चीज़ वो है कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न में आप लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर प्लान को सिंप्लीफाई करके एलआईसी ने 2 ऑप्शन दी हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। लेकिन ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लगेगा कि 10 की जगह पे 2 ऑप्शन आई है। हाउएवर इनमें से सिर्फ एक आधी ऑप्शन ही हटाई गई है, बाकी को सिर्फ वर्डिंग चेंज करके दिखाया गया है। तो आपको ब्रोशर में अब ये 10 ऑप्शन नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ये 10 की 10 ऑप्शन ब्रोशर में छिपी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और जिसको हम कवर भी करेंगे। तो 2 ऑप्शन हमारे पास क्या है। सो ऑप्शन 1 की अगर बात करें उसके अंदर क्या बेनिफिट अवेलेबल है। ऑप्शन 1 में आप
जब भी प्लान लेते हैं तो दो पर्टिकुलर पार्ट हैं। पहला पार्ट है डेफरमेंट पीरियड और दूसरा है आफ्टर डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड के दौरान अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि आपकी डेथ नहीं होती है, अगर आप एन्यूटेंट हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और आई थिंक आपको खुश रहना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने भगवान की दया से टाइम पास कर लिया है और हम इस पर्टिकुलर पीरियड के एंड में आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस पीरियड में बाई चांस डेथ हो जाती है एन्यूटेंट की, जिन्होंने पॉलिसी ली है, जिनके नाम पे पॉलिसी, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको मिलेगा डेथ बेनिफिट, यानी कि उनको तो नहीं मिल पाएगा, उनके नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट। वो डेथ बेनिफिट कितना है उसको हम अगली स्लाइड में नजर डालेंगे थोड़ी देर में। आफ्टर डेफरमेंट पीरियड, यानी कि जब ये पीरियड खत्म हो गया है, आपका जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड था, उसके बाद अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात, आपने सर्वाइव किया और आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर पेंशन। और इस पेंशन के साथ साथ जब आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनीज को ये बड़ी सी पोटली मिल जाएगी, जो कि है डेथ बेनिफिट की। अगेन डेथ बेनिफिट पे अभी हम नजर डालेंगे, लेकिन ये उस केस के अंदर ये जो आपके पास इनकम आ रही थी आनी बंद हो जाएगी। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 है जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ आप किस किस के साथ ले सकते हैं? देखिए, जॉइंट लाइफ में ये कहता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को ले रहे हैं तो आप 2 जनरेशन नीचे से लेके 2 जनरेशन ऊपर तक ले सकते हैं। नीचे तक मतलब यानी कि अगर आप हैं तो आपका बेटा और उसका बेटा या बेटी, और मैं यहाँ पे बेटा कह रहा हूँ, ये बेटी भी हो सकती है, यानी कि आपके 2 लेवल नीचे तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 लेवल ऊपर तक, तो आप इस प्लान को अपने पिताजी माताजी के साथ या फिर आप अपने दादाजी दादी जी के साथ 2 लेवल ऊपर तक इस प्लान को ले सकते हैं। साथ में आप अपनी वाइफ के साथ भी ले सकते हैं इसको, या फिर अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ भी ले सकते हैं। तो किसी भी 2 लोगों के साथ जो आपके फैमिली रिलेटेड हैं उनके साथ आप इस प्लान को ले सकते हैं। ऑप्शन 2 के अंदर जॉइंट लाइफ में क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो देखिए, डेफरमेंट पीरियड में तो जिस तरीके से ऑप्शन 1 में था उसी तरीके से आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 लोग हो गए हैं, तो अगर दोनों लोग सर्वाइव कर जाते हैं पर्टिकुलर प्लान के डेफरमेंट पीरियड को, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक की डेथ हो जाती है, दूसरा सर्वाइव कर जाता है, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर दोनों लोगों की डेथ नहीं होती है तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दोनों की डेथ हो जाती है इसी डेफरमेंट पीरियड के दौरान, तो नॉमिनी को वो पोटली मिल जाएगी। अब अगर बात करते हैं कि आफ्टर डेफरमेंट पीरियड क्या होता है, डेफरमेंट पीरियड के बाद में आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स से कि आपको इनकम आ रही है, डेथ हो जाती है प्राइमरी एन्यूटेंट की, तो जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है उनके पास इनकम आती रहेगी, यानी कि वो इनकम का फ्लो चलता रहेगा। लेकिन जब सेकेंडरी एन्यूटेंट की डेथ हो जाएगी, उस केस में ये जो डेथ बेनिफिट है ये आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस को एक साथ में नजर डालें तो डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ होने पे आपके नॉमिनी को जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा। फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ एक ही एन्यूटेंट है तो उसकी डेथ होने पे, सेकंड केस में सिर्फ तभी मिलेगा अगर दोनों एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है तो। और डेफरमेंट पीरियड के खत्म होने के बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी दोनों केस में। प्राइमरी के केस में प्राइमरी की डेथ के बाद नॉमिनी को बेनिफिट मिल जाएगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा। और जो जॉइंट लाइफ है उसके अंदर जब दोनों एन्यूटेंट की डेथ हो जाएगी, उसके बाद आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब डेथ बेनिफिट क्या है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, डेथ बेनिफिट 3 तरीके से मिलता है और इस पे मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि 10 तरीके की ऑप्शंस थी, उन्हीं में से कुछ ही ऑप्शंस हैं। इस पे छोटा सा मैं क्लिप इस वीडियो के एंड में रखूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि जब आप पॉलिसी को लेने जाते हैं तो आपको किस किस तरीके से ये डेथ बेनिफिट की ऑप्शंस वहां पे दिखाता है। तो लमसम का मतलब है कि आपको डेथ बेनिफिट पूरा का पूरा डेथ बेनिफिट एक ही बार में मिल जाएगा, लमसम एक साथ में एक मुश्त राशि में आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। एन्युटी का मतलब है कि जो आपके पास लमसम बना डेथ बेनिफिट का, आप उसे बोलते हैं कि रादर देन एक बार देने के आप मुझे लगातार देते रहिए, यानी कि आप जो नॉमिनी है उनको वो पैसा आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे देते रहिए जैसे आपके पास पेंशन आती थी। और इंस्टॉलमेंट का मतलब है आप उनको बोलते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल तक मुझे इस पर्टिकुलर पैसे को दे दीजिए, उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अब डेथ बेनिफिट के केस में आप ये भी चूज कर सकते हैं कि ऐसा कीजिए कि 50% पैसा तो जो है वो हमें लमसम दे दीजिए और बाकी 50% एन्युटी में या इंस्टॉलमेंट के केसेस में दे दीजिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब आप पॉलिसी ले रहे हैं आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। और जैसा मैंने कहा इस वीडियो के एंड में क्लिप होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप इसको चुन सकते हैं। डेथ बेनिफिट एक्चुअली है क्या, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज इसको वेरिएबल रहेगा, ये कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा जब मैं एग्जांपल दूंगा रिटर्न कितनी मिल रही है वहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितना आपको डेथ बेनिफिट मिल रहा है। मगर ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा है, परचेज प्राइस प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है या फिर 105% ऑफ परचेज प्राइस, जो भी इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा होगी उतना
आपको डेथ बेनिफिट, उतना आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अब नज़र डालते हैं एक इलस्ट्रेशन की, और ये इलस्ट्रेशन सेम वही है जो इस पर्टिकुलर प्लान के ब्रोशर में लिखा हुआ है, जहाँ पे हम एक राधेश्याम बाबू का केस लेते हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और 10 लाख रुपए उन्होंने एक मुश्त जमा कराया है। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए आज जमा करा देते हैं, साथ में वो GST देंगे 1.8% का, और जिससे एक्चुअली में टोटल वैल्यू जो इसकी बन जाएगी वो बन जाएगी करीबन 10,18,000 रुपए। तो बेसिकली 10 लाख नहीं, 10,18,000 रुपए का आप इस प्लान को लेते हैं। एज एट एंट्री है 45 ईयर्स, एन्युटी मोड है ईयरली, डेफरमेंट पीरियड है 12 साल, यानी कि आप आज की डेट में प्लान लेते हैं तो आपको 12 साल के बाद इस प्लान के से पेंशन आनी स्टार्ट होगी। एज ऑफ सेकेंडरी एनुटेंट 35 ईयर्स, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ सिंगल केस में यानी कि ऑप्शन 1 के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या रिटर्न आती है। सेकंड ऑप्शन के अंदर भी रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में रिटर्न्स कितनी आती हैं। अब रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन 1 के केस के अंदर जो ब्रोशर में वैल्यू दी है मैंने सेम वही वैल्यू ली है। ईयरली 99,400 रुपीज़ मिलेंगे और मंथली आपको 7,952 मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसके केस में आपको ईयरली 94,100 और आपको क्वार्टरली 22,819 और मंथली 7,528 रुपीज़ आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ये बात जरूर सोचिएगा कि मंथली आपको 7,952 रुपीज़ मिल रहे हैं आज से 12 साल बाद, तो 2032 के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी पर मंथ, गिवन कि आपने आज की डेट में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं एक्सेल शीट पे और वहां पे देखते हैं कि आपके पास एक्चुअली में रिटर्न्स क्या मिल रही हैं। तो अब हम आ गए एक्सेल शीट के अंदर और एक्सेल शीट में मैंने राधेश्याम जी का केस लिया है जिनकी एज है 45 ईयर्स और मानते हैं कि ये अगले साल की पहली तारीख से पेमेंट देनी स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से और 10 लाख रुपए की प्रीमियम की पेमेंट देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे टैक्सेशन को नहीं लिया है, ना ये लिया है कि जो प्रीमियम जमा करा रहे हैं उसके ऊपर इनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और ना ये लिया है कि इसके ऊपर एक्चुअली में 1.8% का प्रीमियम या फिर टैक्स देके 1.8% का टैक्स देके इनको एक्चुअली में 10,18,000 रुपए देना है। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम कैश फ्लो की कैलकुलेशन करते हैं हम इस वैल्यू को नेगेटिव दिखाते हैं, सबसे पहली वैल्यू को नेगेटिव दिखाते हैं क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा गया है, और जो भी इनकम रहेगी आपके पास उसको हम पॉजिटिव डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो 70, 75, 80, 85 चारों केस को मैंने देखा है कि अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं उस एज तक, उसके बाद उनके नॉमिनी को पैसा मिलता है। देखिए पैसे का एक फॉर्मूला था और साथ में लिखा हुआ था हायर ऑफ दैट, यानी कि जो भी फॉर्मूला था, या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड। तो मैंने 105% ऑफ प्रीमियम पेड लिया है बिकॉज ये वैल्यू तो कम ही निकल के आ रही थी इन केसेस के अंदर, तो 105% लिया है जहां पे वैल्यू आती है 10,50,000 रुपए। उनके नॉमिनी को 10,50,000 मिल रहा है 70th ईयर पे अगर उनकी डेथ हो जाती है, 75th ईयर पे अगर डेथ होती है, 80th ईयर पे डेथ होती है, या फिर 85th ईयर पे डेथ होती है। और रिटर्न्स एक्चुअली में इसके क्या बन रहे हैं तो आपको मालूम होगा, हमने XIRR से कैलकुलेट करते हैं जिसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि XIRR का कैसे कैलकुलेशन करते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न आप देख सकते हैं एज एक्सपेक्टेड 4% से लेके 5% के बीच में आती है, और 5% रिटर्न तब है जब आप सर्वाइव कर जाते हैं 86 ईयर तक। पेंशन प्लान के केस में आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि आपको जो पेंशन अमाउंट मिल रहा है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स लगेगा जो आपकी टैक्स स्लैब बन रही है उसके हिसाब से। तो अगर 99,400 रुपए आपको साल के मिल रहे हैं तो और सिर्फ यही इनकम है तो आपके पास टैक्स शायद कुछ भी नहीं लगेगा। होपफुली तब तक ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी अमाउंट मिल रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो आपको ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 लाख की जगह पे लेट से 50 लाख जमा करा के पेंशन लेते हैं तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसके ऊपर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार अमाउंट लगेगा और उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ओवरऑल रिटर्न हम देखें 4 से 5% की आती है, तो क्या ये प्लान वर्थ है बाय करने के लिए या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन रहता है जिसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो इन बातों को थोड़ा सा सोचिए कि क्या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। दूसरी चीज़ ये कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आपके पास बहुत कम पैसा रखेगा। जब हम बात कर रहे हैं 70-75 साल की एज होने पे, यानी कि आज से करीबन 30-35 साल बाद, तब तक 1 लाख की वैल्यू क्या रह जाएगी, इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा। इस प्लान को लेने का आपका पर्पज़ क्या है? क्या आपका पर्पज़ है कि जो आपका डेफरमेंट पीरियड है वहाँ पे आपको इंश्योरेंस चाहिए? अगर हाँ तो आप टर्म प्लान लीजिए। अगर आप टैक्स बचाने के लिए ले रहे हैं तो आप देखिए 10 लाख के ऊपर आप टोटल टैक्स बचा पाएंगे, तो टोटल सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही टैक्स बचा पाएंगे। बाकी के अगर 30% की हम इस पर बात करें तो टोटल आता है 3 लाख रुपये, उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपये पे आप टैक्स बचा पाएंगे, बाकी पे आप टैक्स नहीं बचा पाएंगे। तो PPF, NPS
इन किसी एवेन्यूज को देखिए। और अगर आपका फंडा ये है कि मैं 4% या 5% की जो मेरे पास रिटर्न आज की डेट में दे रहा है, गारंटीड रिटर्न है, और आप बहुत ही पेसिमिस्टिक हैं कि कल को तो हो सकता है 2% या 3% की रिटर्न आपको मिले, आप आज से लेके इस पैसे को 10 साल के लिए किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको कंजर्वेटिवली 7-8% के करीबन या करीबन 9% का रिटर्न मिल जाए, और 10 साल बाद आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, इन दोनों स्कीम्स में आप पैसा डाल दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आज आप कुछ ऐसी जगह पैसा डालें जहाँ पे पहली बात तो अगले 12 साल यानी कि जो डेफरमेंट पीरियड है वहाँ से आप पैसा निकाल ही ना पाएँ। सरेंडर वैल्यू है इस पर्टिकुलर प्लान की, लेकिन वो सरेंडर वैल्यू वर्थ नहीं होती है, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसको ऊपर आई बटन पर आप देख सकते हैं कि प्लान को सरेंडर करने पर क्या वैल्यू मिलती है। या आप अपने पैसे के अगेंस्ट लोन लेंगे तो उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, जो कि डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैसे को रिलेटिवली सेफर एवेन्यूज की तरफ लेके जाते हैं, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपके पास जो वैल्यू बनेगी 10 साल बाद या 12 साल बाद वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। और उसके बाद ये पर्टिकुलर प्लान्स भी आपको 6.5-7% की रिटर्न तो आज की डेट में दे रहे हैं। तो आप डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करें। अगर हम इक्विटी में या डेट में पैसा डालते हैं और अगर 12% या 8% का रिटर्न देखते हैं, तो करीबन इस तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा। इन बातों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके लिए ये पेंशन प्लान वर्थ इट है या नहीं है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसके बाकी फीचर्स को कवर नहीं करूंगा, जिसको आप या तो ऑनलाइन जाके किसी और वीडियो के अंदर या फिर इनके ब्रोशर में से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका क्या फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, और क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।